धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनका विवाह गांधारी के साथ होता है। गांधारी कहती हैं कि अगर मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अपने आगे का जीवन अंधे के रूप में ही व्यतीत करना चाहती हूं, अतः अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। जब भी किसी शरीर के किसी अंग का अगर इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो वह क्षीण होने लग जाता है। गांधारी के पास दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है और जब महाभारत का समय आता है, युद्ध का समय आता है, और उस वक्त गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाती हैं और दुर्योधन से कहती हैं, क्योंकि गांधारी को इस बात का पता था कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और जीत उन्हीं की ही होगी, अतः गांधारी यहां पर दुर्योधन को बुलाकर कहती है कि देख दुर्योधन, कल प्रातःकाल सुबह नहा धोकर बिना वस्त्र पहने तू मेरे सामने आ जाना और मैं अपनी ये पट्टी खोल दूंगी और तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो दुर्योधन कहता है जो आज्ञा माता, और चला जाता है। अब सुबह प्रातःकाल दुर्योधन नहा धोकर बिना वस्त्र पहने आता है। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, उसे मार्ग में मिल जाते हैं और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं और कहते हैं अबे दुर्योधन ये क्या कर रखा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? दुर्योधन कहता है माता ने बुलाया। अरे तो तू अब बड़ा हो गया है, ले काम करिए, लक्ष्य को जी पहन ले। बुद्धि हर लेते हैं भगवान दुर्योधन की, और दुर्योधन को वास्तव में लगता है कि नहीं, मुझे ये लक्ष्य कोजी तो पहन ही लेनी चाहिए। और दुर्योधन वो लक्ष्य कोजी की अंडरवियर पहन लेता है, चड्डी पहन लेता है और फिर जाता है माता के सामने। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और जैसे ही मां पट्टी खोलती है गांधारी, उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, लेकिन जहां उसने लक्ष्य कोजी पहनी हुई होती है वो भाग रह जाता है, वो वज्र का नहीं होता। और जैसे ही माता गांधारी देखती हैं और देखते ही वो चिल्लाती हैं, बे दुर्योधन, मूर्ख दुर्योधन, तू बिल्कुल बेवकूफ ही निकला। अब तेरा पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन जहां तूने वस्त्र धारण कर रखा है वह वज्र का नहीं हुआ। इसका खामियाजा ना तुझे जरूर भुगतना पड़ेगा।